नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की जो हमारे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी, इसमें आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 की चर्चा करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट है आपके राजस्थान जीके और करंट अफेयर का। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो 3 सब्जेक्ट है इसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश से आपके 50 प्रश्न, इसमें से भी 50, और जो जीके है इसमें से भी 50 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की जो आपकी सीरीज़ है वो आपके टॉपिक वाइज आएगी, यानी हर टॉपिक से 100 प्रश्न। और जो जीके का पोर्शन है इसमें हम मिश्रित प्रश्न करेंगे, यानी कि जीके के मिश्रित प्रश्न करेंगे। इसमें राजस्थान का जीके है आपके एक है जो इंडियन जियोग्राफी है, एक है महत्वपूर्ण है आपके जो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से लगभग 13 से 14 पर्सन आने वाले हैं। इंडियन ज्योग्राफी से 3-4 ही आएंगे। राजस्थान जीके से आपके लगभग 34 लगभग पर्सन इसमें आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो मुख्यतः फोकस आपको करना है वो है राजस्थान का जीके और करंट अफेयर का। करंट अफेयर को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पर्सन आने वाले हैं। करंट अफेयर से 13 पर्सन आएंगे, तो करंट अफेयर पर थोड़ा आपको फोकस करके रखना है, क्योंकि 13 पर्सन कोई कम नहीं होते। तो इससे पहले भी हम कुछ प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखें तो राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी प्रैक्टिस सेट टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी इस चैनल पर, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको ये सभी प्रैक्टिस सेट अलग अलग मिल जाएंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले पर्सन के साथ। और शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं दोस्तों, कि ये जो भी पर्सन है ये राजस्थान की जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित हुई है उनमें से ये आए हैं आपके, और ये पूरे मिश्रित पर्सन होंगे। करंट अफेयर का भी पोर्शन इसमें शामिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला प्रश्न है हमारे, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण खाली जगह के शासन काल में हुआ। तो बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रकला का निर्माण किसके शासन काल में हुआ? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो ये चित्रकला दे रखा है, चित्रकला नहीं होगा दोस्तों, यहां पर थोड़ा ध्यान रखिए, चित्रशाला होगा, चित्रशाला। तो चित्रशाला का जो निर्माण हुआ था, चित्रकला की जो चित्रशाला थी, इसका जो निर्माण हुआ था ये भित्ति चित्रों के लिए हुआ था। और दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ राव उमेर सिंह के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राव उमेर सिंह के शासनकाल में। चित्रकला नहीं, यहाँ पर चित्रशाला है, चित्रशाला का निर्माण हुआ। तो जो विकल्प ब है वो हमारे है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, नाचना की नस्ल है, नाचना खाली जगह नस्ल है, यानी नाचना है जो किसकी नस्ल है? तो ध्यान रखिएगा, नाचना जो नस्ल है वो है ऊंट की। किसकी नस्ल है? ऊंट की। विकल्प द है इसका सही उत्तर। और ध्यान रखिएगा, जो ये नाचना नामक एक स्थान का नाम है, एक स्थान का भी नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में, कौन से जिले में? राजस्थान के जैसलमेर जिले में ये स्थित है। तो विकल्प द है वो यहाँ पर है इसका राइट आंसर। अगला 3 नंबर प्रश्न, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो ये भी शानदार प्रश्न है दोस्तों। ये जो आपके एकीकरण से उसमें से ये प्रश्न आए हैं। तो मत्स्य संघ, सबसे पहले बात करें मत्स्य संघ की, तो आप सभी जानते होंगे कि मत्स्य संघ हमारे एकीकरण का पहला चरण था। तो इसका जो गठन हुआ था, इसके गठन की बात करें, इसका गठन 17 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। और इसमें जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था धौलपुर के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा उदयबान सिंह। धौलपुर के महाराजा कौन थे? उदयबान सिंह को मत्स्य संघ, जो कि एकीकरण का पहला चरण था, इसमें इनको राज प्रमुख बनाया गया। तो जो विकल्प स है वो हमारे इसका सही उत्तर है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो मत्स्य संघ है इसमें 4 रियासतों का विलय हुआ था। और 4 रियासतें आप ध्यान रखिएगा, पहला चरण था, तो ए, बी, सी और डी, इसको ध्यान रखिएगा। ए से है आपके क्या? अलवर। बी से है भरतपुर। सी से है करौली। और जो डी है इससे कौन सा है? धौलपुर। तो ए, बी, सी, डी ये थे मत्स्य संघ के जो रियासतें मिलाई गई थी मत्स्य संघ में, जो कि पहला चरण था हमारे एकीकरण का। इन रियासतों को मिलाया गया था।
और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, जो मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव है वो सुझाव भी दिया था किसने, के मुंशी ने। तो ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि मत्स्य संघ जो कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, इसका जो नाम रखा गया मत्स्य संघ, ये नाम का सुझाव किसने दिया, तो के एम मुंशी द्वारा इसका सुझाव दिया गया। और जो सही उत्तर है हमारी प्रश्न का वो है स, धौलपुर के महाराजा, यानी मत्स्य संघ के जो राज प्रमुख थे वो थे धौलपुर के महाराजा, और इनका नाम था क्या, उदयभान सिंह। क्या था, उदयभान सिंह। तो जो विकल्प स है ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला 4 नंबर प्रश्न, अब देखिए अगला 4 नंबर प्रश्न है कि अन्ना सागर का निर्माण किसने करवाया था, कन्फ्यूजेबल करने वाला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर जगदेव तो आपको शायद नहीं लग रहा, लेकिन देखिए अजय पाल, और यहाँ पर अजय पाल 2 बार दे दिया, अजय राज। तो देखिए जो इसका सही उत्तर है वो क्या है, वो है दोस्तों अर्णोराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादाजी थे। इन्होंने दोस्तों 1135 से 50 के मध्य यहाँ पर अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर, अजमेर में। कहाँ पर करवाया, अजमेर में। तो जो विकल्प द है वो हमारे इस प्रश्न का है सही उत्तर, यानी अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, अर्णोराज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला है 5 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। तो 5 नंबर प्रश्न शानदार प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज करेंगे ये प्रश्न, जैसे दे रखा है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो ध्यान रखिएगा जो कुंभ श्याम मंदिर है, तो कुंभ से नाम आपको कुंभलगढ़ कहीं राइट नहीं कर देंगे, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और इसका निर्माण दोस्तों करवाया था महाराजा संग्राम सिंह ने। इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा संग्राम सिंह ने। ये चीज ध्यान रखिएगा। और कुंभ श्याम मंदिर को दोस्तों विष्णु मंदिर भी कहते हैं। और जो इसका निर्माण है वो 1449 में राणा कुंभा के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। तो विकल्प ब इसका सही उत्तर है, चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर। अगला 6 नंबर प्रश्न, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय स्थित है। ये भी अच्छा प्रश्न। तो ये जो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल है इसका मुख्यालय है जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। विकल्प अ सही उत्तर है। और जो इसकी स्थापना है वो की गई थी 1 अक्टूबर 2002 को। कब की गई, 1 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर 2002 को। तो विकल्प अ हमारे सही उत्तर है। अगला 6 नंबर प्रश्न, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर दे रखा है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो जो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है वो है कहाँ पर, बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में। तो विकल्प ब यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगला 8 नंबर प्रश्न, आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी थी। तो आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी। तो ये जो उपाधि दी गई थी अकबर द्वारा, ये दी गई थी किसे, मान सिंह प्रथम को। मान सिंह प्रथम को ये उपाधि दी गई थी। और अकबर ने दोस्तों इनको 7 हजारी मनसब भी प्रदान किया था। 7 हजारी मनसब भी प्रदान किया था। और दोस्तों जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा जा रहा था तो उसमें प्रधान सेनापति जो अकबर के थे वो थे मान सिंह। कौन थे, मान सिंह। तो जो विकल्प द है वो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 9 नंबर प्रश्न है, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न। तो जो वागड़ की मीरा कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है किसे दोस्तों, गंवरी बाई को। किसे कहा जाता है, गंवरी बाई को। विकल्प स है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 10 नंबर प्रश्न, स्त्रियों का आभूषण नेवरी। तो आभूषण से भी आपके जो प्रश्न आएंगे ऐसे ही आएंगे, तो सरल तो आएंगे नहीं, थोड़ा कंफ्यूज करने वाले ही आएंगे। तो नेवरी जो आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये तो पहना जाता है कहाँ पर, पाँव में। और पाँव में भी कहाँ, जो टखना होता है दोस्तों वहाँ पर ये नेवरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो जो विकल्प ब है, विकल्प ब है यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर।
अगला 11 नंबर प्रश्न, जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी अच्छा प्रश्न। तो जीवाश्म उद्यान की बात करें, जिसे हम आक्कल वुड फॉरेस्ट पार्क भी कहते हैं, तो ये कहाँ पर है? ये है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। विकल्प स है सही उत्तर इस प्रश्न का। 12 नंबर प्रश्न, राजस्थान का राज्य खेल है? तो ये भी अच्छा प्रश्न। तो जो राजस्थान का राज्य खेल है वो कौन सा है दोस्तों? बास्केट। कौन सा है? बास्केटबॉल। विकल्प ब सही उत्तर। अगला 13 नंबर प्रश्न, बूंदी में कजली तीज त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो ये भी बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो जो बूंदी में कजली तीज का त्यौहार है, जिसे हम बड़ी तीज भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बड़ी तीज भी कहते हैं, जिसे हम सातुड़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज भी कहते हैं। तो ये मनाया जाता है, बूंदी की ये फेमस है। और यहाँ पर दोस्तों तीज की सवारी भी निकाली जाती है बूंदी में, यहाँ मेला भी भरता है ये तीज का। तो जो ये मनाया जाता है त्यौहार बूंदी में, कजली तीज का त्यौहार, ये मनाया जाता है कहाँ पर? कौन से माह में? भाद्रपद माह में। कौन से माह में? भाद्रपद माह में। और भाद्रपद में भी जो तिथि है वो है कृष्ण पक्ष की तृतीया। कौन सी है? भाद्रपद की कृष्ण पक्ष तृतीया। तो जो विकल्प अ है वो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। 14 नंबर प्रश्न, औदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? शानदार प्रश्न दोस्तों। तो जो औदक दुर्ग कहा जाता है वो कहा जाता है जल दुर्ग को, यानी ऐसा दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। तो इस प्रकार के दुर्ग को क्या कहा जाता है? औदक दुर्ग। तो अच्छा प्रश्न है, ये भी अविकल्प है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर तो दे रखे हैं आपके वन्यजीव अभ्यारण्य और ये दे रखे हैं आपके जिले, तो कौन सा सुमेलित है जो नहीं है? पहला देखिए विकल्प शेरगढ़ जो कि 12 में, तो ये तो सुमेलित है। वन विहार धौलपुर में, ये भी सुमेलित है। फुलवारी की नाल उदयपुर में, ये भी सुमेलित है। केवलादेव जो अभ्यारण्य है घना पक्षी विहार वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये दोस्तों आपके भरतपुर में नहीं, कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। तो विकल्प द है जो सुमेलित नहीं है, विकल्प द इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला 16 नंबर प्रश्न, मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मीनाकारी की थेवा कला के लिए राजस्थान का जो स्थान प्रसिद्ध है वो है कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा स्थान? प्रतापगढ़। विकल्प स यहाँ पर सही उत्तर है। और प्रतापगढ़ में भी केवल जो सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ में सोनी परिवार ही इस कला में पारंगत है। और ये कला इन परिवार में ही दोस्तों गुप्त है, केवल इस परिवार के गिने चुने व्यक्ति ही इस कला को करते हैं। तो जो विकल्प स है वो है यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रजामंडल से संबंध नहीं है? ये भी बेहद शानदार पूछ लिया गया प्रश्न दोस्तों। तो इनमें से कौन सा है, कौन से व्यक्तित्व है जो कि प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते? तो देखिए यहाँ पर पहला विकल्प दे रखा है क्या? गुरु गोविंद। तो गुरु गोविंद गिरी का आपने नाम सुना होगा। तो ये प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते, ये तो जो भगत आंदोलन हुआ था इससे दोस्तों ये संबंध रखते हैं, भगत आंदोलन से ये संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये विकल्प अ है वो ही है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए जो जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज है, तो जमनालाल बजाज का संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से था? प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इनका संबंध था जयपुर प्रजामंडल से, जमनालाल बजाज और दोस्तों कपूर चंद पाटनी, आपने नाम सुना होगा। जमनालाल बजाज और कपूर चंद पाटनी ने 1937 में, कब? 1935 में दोस्तों यहाँ पर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। जय नारायण व्यास की बात करें तो जय नारायण व्यास ने दोस्तों मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, कब? 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। और गोकुल भाई भट्ट है, इन्होंने दोस्तों सिरोही प्रजामंडल, कौन से? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना ये की थी 1939 में। कब की थी? 1939 में। तो विकल्प अ है वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है, गुरु गोविंद गिरी, जो कि भगत आंदोलन से संबंध रखते हैं, ना कि प्रजामंडल आंदोलन से। तो इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। जमनालाल बजाज का संबंध है जयपुर प्रजामंडल से, जय नारायण व्यास का संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से, और गोकुल भाई भट्ट का संबंध है सिरोही प्रजामंडल से। तो विकल्प अ है
वो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो जो बागोर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है? वो है दोस्तों कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। और दोस्तों जो बागोर सभ्यता है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। एक इनके उत्खननकर्ता का भी नाम याद रखिएगा, वीएन मिश्र। जो इसके उत्खनन करता है वो कौन है? वीएन मिश्र। और इन्होंने दोस्तों इसका उत्खनन 1967 से 1970 के मध्य इसका उत्खनन किया था। तो पूछ सकते हैं बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसके उत्खनन करता है वीएन मिश्र। और कौन सी नदी के किनारे है? वो है कोठारी नदी के किनारे। तो विकल्प स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है अब 19 नंबर प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा प्रश्न ये भी दोस्तों। तो जो जालोर में चौहान वंश के संस्थापक थे वो थे कीर्तिपाल। कौन थे? कीर्तिपाल, जिसे कीतु एक राजा की भी उपाधि प्राप्त है दोस्तों। और इन्होंने 1182 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। तो विकल्प स सही उत्तर होगा। अगला 20 नंबर प्रश्न, लील टांस के लेखक कौन है? शानदार प्रश्न, कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। विकल्प स सही उत्तर। अब देखिए यहाँ पर कन्हैयालाल सहल देर का है, लेकिन सहल थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, सहल नहीं सेठिया है। कौन है? सेठिया। तो विकल्प स है इस प्रश्न का सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न, जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जो जाखम परियोजना है, सरल प्रश्न दोस्तों, प्रतापगढ़ जिले में। ध्यान रखिएगा, अब जाखम परियोजना जब प्रतापगढ़ जिले का नया गठन हो चुका है तो अब ये प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत आती है। तो द विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है 22 नंबर प्रश्न, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में? ये भी अच्छा प्रश्न। तो जवाई बांध परियोजना है पाली जिले में। कौन से जिले में है? पाली जिले में। विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? तो आसान सा प्रश्न है दोस्तों, जो बनास बेसिन है। कौन सा? बनास बेसिन है जो कि बांगर प्रदेश का भाग नहीं है। बाकी गोडवाड़ बेसिन, शेखावटी और घग्गर ये सभी बांगर के भाग है। तो विकल्प द है यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कोपेन के अनुसार श्रीगंगानगर जलवायु प्रदेश में स्थित है। तो ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एक ध्यान रखिएगा चीज़, मुख्यतः आपको कोपेन का जो वर्गीकरण है इसको अच्छे से पढ़कर जाना है, क्योंकि पिछली बार राजस्थान की ज्योग्राफी से अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए थे। तो कोपेन का एक वर्गीकरण ध्यान रखिएगा, जो जलवायु वर्गीकरण है। एक ध्यान रखिएगा इसका थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। इन दो में से ही लगभग आपके प्रश्न बनेगा। मुख्यतः कोई भी पेपर आप उठा लीजिएगा, कोपेन से हमेशा प्रश्न पूछा गया है। कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें कोपेन का जो वर्गीकरण है उसमें से हमेशा प्रश्न बनता है। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको अच्छे से एक बार पढ़कर जरूर जाइएगा। मुख्यतः जो जिले हैं इन्होंने उनको कुछ भागों में विभाजित किया, उन्होंने अलग अलग जो प्रदेश है उसमें विभाजित किया। तो इनको आप देख कर जाइएगा, बस यही चीज़ इसमें से आपके प्रश्न बनते हैं। तो अब देखिए, अब ये प्रश्न क्या कह रहा है, कोपेन का अनुसार श्रीगंगानगर खाली जगह जलवायु प्रदेश में है। अब देखिए, तो कोपेन ने जलवायु प्रदेश जो राजस्थान का है दोस्तों, उसको कुछ नाम देकर विभाजित किया अलग अलग। अब यहाँ पर देखिए, जो श्रीगंगानगर है वो आपको अवस्थिति पता है कहाँ पर है, ऊपर यहाँ पर है, इस स्थिति में है। अब श्रीगंगानगर आप जानते हैं दोस्तों कि पंजाब का सीमावर्ती जिला है। अब यहाँ पर क्या होता है, पंजाब की सीमा श्रीगंगानगर से लगती है। तो मुख्यतः जो श्रीगंगानगर जिला है इसमें तो पंजाब का प्रभाव बहुत थोड़ा ज़्यादा है। अब देखिए, इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। अब आपने पंजाबी लगभग गाने सुने होंगे सबने, उसमें देखिए आपने देखा होगा कि जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती है, जैसे लैम्बोर्गिनी है, BMW है, पोर्शे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं, उसमें गानों में लगभग दिखाई जाती है। अब श्रीगंगानगर भी कौन सा है, पंजाब का सीमावर्ती जिला है, पंजाब का प्रभाव यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है। तो ध्यान रखिएगा, एक कार है आपको पता होगा BMW, कौन सी है, BMW। तो ध्यान रखिए B और W जो कि पहले में आ रहा है, कहाँ पर देखिए BW, तो ये वाला यहाँ पर सही उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, बस ये शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई तरीका नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक है।
इसको आप इससे याद कर सकते हो। पीछे यहाँ पर देखिए बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हमें इसको ध्यान नहीं रखना है, पीछे वाले को नहीं, जो पहले आ रहा है बी और डब्ल्यू, तो ये इसका सही उत्तर होगा। तो कौन से जलवायु प्रदेश में BWHW ये प्रदेश में स्थित है? तो BMW कार है, पंजाबी गानों में आती है, महंगी महंगी गाड़ियाँ आती है, आपने देखा होगा। श्रीगंगानगर जहाँ पर पंजाब का थोड़ा प्रभाव है, तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा BW है, तो वही यहाँ पर इसका सही उत्तर है। बस ये ट्रिक है, ये कोई तरीका नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक है जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ये आपको याद हो जाएगा। तो हनुमानगढ़ भी आ जाए तो वही इसका ही होगा भाग। तो यहाँ पर उत्तर होगा वो इसका ऑप्शन है, वो इसका सही उत्तर होगा। अगला है 25 नंबर प्रश्न, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार। अच्छा प्रश्न ये भी। अब देखिए, अब ये राजस्थान है, अब यहाँ पर जो राजस्थान का विस्तार है, उत्तर दिशा ये आप जानते हैं, दक्षिण ये है, पूर्व है ये, और ये है कौन सी? पश्चिम। तो जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो है कितने किलोमीटर? 826 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 826 किलोमीटर है। तो हमें उत्तर से दक्षिण पूछा है तो ये लीजिए, ये इसका सही उत्तर होगा, विकल्प व। और पूर्व से पश्चिमी कभी कभार पूछ लेते हैं, तो पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 869 किलोमीटर। कितना है? 869 किलोमीटर। ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार या पश्चिम से पूर्व का विस्तार। और जो रेड क्लिफ रेखा है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान की, वो बनाता है पाकिस्तान के साथ। ये बनाता है कितनी? 1070 किलोमीटर। कितनी बनाता है? 1070 किलोमीटर। और ये सीमा लगती है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं मुख्यतः। ये तो है आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि 1070 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण विस्तार है 826 किलोमीटर, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। और 869 किलोमीटर है वो है पश्चिम से पूर्व का विस्तार या पूर्व से पश्चिम का विस्तार। तो विकल्प ब है वो है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इनको तो आप जरूर याद करके जाएगा। एक तो खरीफ की फसलें, एक है आपके रबी की फसलें, एक जो आती है जायद फसलें। तो इन पूरी फसलों को रट्टा मार कर जाएगा 100%, 100%, 1% इनमें से जरूर आएगा। गारंटी है दोस्तों, 1% आपके जरूर पूछा जाएगा इनमें से। तो अब देखिए खरीफ की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ पर देखिए नहीं है कहा है, तो इनमें से जो खरीफ की फसल नहीं है वो है कौन सी? गेहूं। गेहूं कौन सी है? रबी की फसल है। कौन सी है? रबी की फसल। विकल्प ब सही उत्तर। अगला है 27 नंबर प्रश्न, राजस्थान के सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह स्थित है। अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि सुपर क्रिटिकल है क्या? तो ऐसे बिजली संयंत्र जिसमें क्या होता है, एकल इकाई 500 मेगावाट से ज़्यादा, एकल जो इकाई होती है इनकी 500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली उत्पादित करती है, इसे सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहा जाता है। ऐसे संयंत्रों को सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहा जाता है, जो 500 मेगावाट से ज़्यादा बिजली उत्पादित करती है, इनकी एकल इकाई जो होती है। तो ये मुख्यतः जो दो ही है राजस्थान में, एक तो है छाबड़ा, एक है रावतबाटा। कौन सी? छाबड़ा और रावतबाटा, नहीं सॉरी, छाबड़ा और सूरतगढ़। छाबड़ा और दोस्तों सूरतगढ़, छाबड़ा और रावतबाटा नहीं है, छाबड़ा और सूरतगढ़ है। ये ही दो इकाइयाँ हैं जो 500 मेगावाट से ज़्यादा, यानी इनकी एकल इकाइयाँ 500 मेगावाट से भी ज़्यादा बिजली उत्पादित करती है, इसलिए इनको सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत गृह कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अब अगला 28 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो आसान प्रश्न, क्या है दोस्तों? नलकूप। क्या है? नलकूप। विकल्प अ सही उत्तर। अगला 29 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी नहीं है? तो ये भी आसान प्रश्न, साबी नदी इनमें से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। विकल्प अ सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल प्राप्त नहीं करता? तो इनमें से जो बीकानेर है, इनमें से जो बीकानेर है ये सिद्धमुख परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता, इससे ये लाभान्वित जिला नहीं है। श्रीगंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़ ये तीनों आपके सिद्धमुख परियोजना से सिंचाई जल या जल की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। तो विकल्प ब है यहाँ पर इसका सही उत्तर।
अगला 31 नंबर प्रश्न, राजस्थान में वर्मिक्यूलाइट कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्मिक्यूलाइट मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। विकल्प ब इसका सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न, रणकार रिजर्व स्थित है। तो रणकार जो रिजर्व है वो है दोस्तों कहाँ पर? जालोर में। कहाँ पर है? जालोर में। ये भी अच्छा और शानदार प्रश्न, विकल्प द है यहाँ पर सही उत्तर। 33 नंबर प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, सरल भी होंगे, कंफ्यूज करने वाले भी होंगे। तो जयपुर का जो हवा महल है इसमें कितनी मंजिल है? अब 5। अब 5 यहाँ पर दिया ही नहीं रखा है तो 5 थोड़ा च मिसप्रिंट हो गया है, तो ध्यान रखिएगा 5 है। विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर होगा 5। कितनी मंजिलें हैं? 5। अब इन मंजिलों की बात करें तो जो पहली है वो है सरद या फिर प्रताप मंदिर। सरद या फिर प्रताप मंदिर। दूसरी की बात करें तो दूसरी आपके रतन मंदिर, मंदिर है पीछे ध्यान रखिएगा, रतन मंदिर। तीसरी की बात करें तो तीसरी जो आपके वो है विचित्र मंदिर। और चौथी की बात करें जिसे सूर्य या फिर प्रकाश मंदिर भी कहा जाता है। और पांचवी की बात करें तो जिसे पांचवी को कहा जाता है क्या? हवा मंदिर। हवा मंदिर। तो इनको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये 5 मंजिलें आपके पूछ सकते हैं। शरद या प्रताप मंदिर पहली आपके, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी आपके विचित्र, चौथी सूर्य या प्रकाश मंदिर और पांचवी आपके हवा मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं ये प्रश्न आपको। इनमें से भी आपको पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी है जो हवा महल की मंजिल नहीं है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। विकल्प ब है सही उत्तर। अगला है 34 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब एक चीज़ और बता दूं, जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक जितने भी दिवस है पढ़कर अवश्य जाइएगा। दिवस से भी 1% 100% छपेगा। 100% दिवस से 1% छपने वाला है। प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। विकल्प अ ही यहाँ पर आपके सही उत्तर है। अब यहाँ पर देखिए जो 5 जून दे रखा है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या? पर्यावरण दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 15 जनवरी को आपके मनाया जाता है सेना दिवस। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं। अविकल्प यहाँ पे आपके सही उत्तर है। 35 नंबर प्रश्न है, चाय की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो इनमें से जो चाय की फसल के लिए मुख्य उपयुक्त है वो है लेटराइट मृदा। कौन सी है? लेटराइट मृदा। ब विकल्प सही उत्तर। 36 नंबर प्रश्न, बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ? अच्छा प्रश्न, इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है आपके ये। तो जो बोकारो इस्पात संयंत्र है इसका जो निर्माण है वो रूस के सहयोग से हुआ और इसकी स्थापना यहाँ पर हो गई थी आपके 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। द विकल्प सही उत्तर है। और बोकारो कहाँ पर है? बोकारो है आपके झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। द विकल्प सही उत्तर। 37 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित लौह इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? तो इनमें से कौन सा है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? अब देखिए, सबसे पहले बात करें अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है आप सभी पढ़ा होगा लगभग, वो हुई थी दोस्तों 1956 से 1961 के मध्य। 1956 से 1961 के मध्य पंचवर्षीय योजना लगी थी ये। और अब इनकी स्थापना की बात करें तो बोकारो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और राउरकेला की बात करें, राउरकेला की 1954 में। भिलई की बात करें तो 1955 में। और दुर्गापुरा की बात करें तो इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, लगभग 1956 में। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1956 से 1961 के मध्य एक, यहाँ पर देखिए 54, यहाँ 55 और ये 56, राउरकेला, भिलई और दुर्गापुरा, ये तीनों आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आ रही है ना। ये देखिए 54, 55 और ये 56। अब ये 1964 में हुई थी, तो बस यही इसका उत्तर होगा, विकल्प अ सही उत्तर होगा। अब ध्यान रखिएगा एक चीज़ और
कि जो दुर्गापुरा है वो है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और जो भिलाई है वो है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और जो राउरकेला है वो कहाँ पर है? ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। और जो बोकारो है वो कहाँ पर है? झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विकल्प अ इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला 38 नंबर प्रश्न, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो कि पश्चिमी क्षेत्र का था 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? शानदार प्रश्न है दोस्तों करंट अफेयर का। अब पिछला भी तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र में 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा कि जो बांसवाड़ा जिला है इसने पश्चिमी क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त किया था और ये मिला था इसको कौन सा स्थान? द्वितीय स्थान। बांसवाड़ा जिले को द्वितीय स्थान मिला था। तो विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर है। अब ध्यान रखिएगा, यूपी जो है, यूपी राज्य यानी उत्तर प्रदेश, इसको फर्स्ट प्राइज मिला था, यानी फर्स्ट स्थान मिला था यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र में। और दूसरा जो स्थान है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को मिला था, वो मिला था सेकंड। और तमिलनाडु है, तमिलनाडु को यहाँ पर देखिए दोस्तों थर्ड, तमिलनाडु को यहाँ पर थर्ड स्थान मिला। किसमें? राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। तो द विकल्प यहाँ पर आपके सही उत्तर होगा। अगला 39 नंबर प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को प्रारंभ हुई। द विकल्प सही उत्तर, आसान प्रश्न। अगला है 40 नंबर प्रश्न, राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु राजस्थान सरकार 19 से 20 अगस्त को राजस्थान डिजीफेस्ट 2022 का आयोजन किस शहर में किया? तो किस शहर में किया दोस्तों? आसान प्रश्न, जयपुर में। कहाँ पर किया? जयपुर में। विकल्प द सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 RFF, राजस्थान फिल्म फेस्टिवल यानी RFF यहाँ पर इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है RFF यानी राजस्थान फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण था? तो राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022 का ये संस्करण था, कौन सा था? 10वां। कौन सा था? 10वां। अब ध्यान रखिएगा, जो पहला संस्करण था, पहला जो संस्करण था वो 2013 में हुआ था और जो ये 10वां संस्करण कहाँ पर हुआ? जयपुर में। कहाँ पर हुआ? जयपुर में। तो विकल्प स यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला 42 नंबर प्रश्न, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। तो दोस्तों राजस्थान में इको टूरिज्म जो पॉलिसी है ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2021 में लागू हुई। कब हुई? जुलाई 2021 में। विकल्प अ यहाँ पर है इस प्रश्न का आपके सही उत्तर। अगला है 43 नंबर प्रश्न, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 के में किस जिले से प्रारंभ किया गया? शानदार प्रश्न दोस्तों। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो स्वस्थ बेटी अभियान है ये प्रारंभ किया गया जनवरी 2022 से, और जनवरी में भी कब? 24 जनवरी 2022 राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजस्थान की उद्योग एवं जो वाणिज्य मंत्री है वो है शकुंतला रावत। शकुंतला रावत, इन्होंने दोस्तों जो बानुसर है, और ये बानुसर कहाँ पर है आप सभी जानते हैं? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। यहाँ से इसकी शुरुआत की थी स्वस्थ बेटी अभियान। तो जो द विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 44 नंबर प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है ये हरियाणा राज्य विकसित करेगा और ये लगभग 10,000 एकड़ में, कितने एकड़ में? 10,000 एकड़ में होगा। तो विकल्प स सही उत्तर। अगला 45 नंबर प्रश्न, अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया है? तो अडानी ग्रीन्स ने दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ? जैसलमेर में। कहाँ पर? जैसलमेर में ये संयंत्र लगाने का काम शुरू किया है। तो विकल्प स यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न, अब ये आपके करंट अफेयर के प्रश्न है, लगभग 13 प्रश्न है। तो करंट अफेयर के ये प्रश्न चल रहे हैं आपके, 13 प्रश्न पूछे जाएंगे
आपने जो पिछला पेपर रद्द हुआ आप उसको उठाकर देख सकते हैं। अगला पर्सन है आप हमारे 46 नंबर पर्सन, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर है। तो अच्छा पर्सन दोस्तों। तो जो शीर्ष पर स्थान है वो है स्विट्जरलैंड का। किसका है? स्विट्जरलैंड का। ये है फर्स्ट पर। और सेकंड पर जो है वो है कौन? यूएसए। थर्ड पर है आपके कौन सा? स्वीडन। और भारत का यहाँ पर रैंक है कौन सी? 40वीं रैंक सुधरी है पिछले के मुकाबले दोस्तों, 40वीं यहाँ पर रैंक है। तो विकल्प अ है यहाँ पर सही उत्तर आपके। अगर पर्सन पूछे कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की तो है 40वीं, और जो शीर्ष स्थान पर था वो था स्विट्जरलैंड, सेकंड पर यूएसए, थर्ड पर स्वीडन। विकल्प अ सही उत्तर। 47 नंबर प्रश्न, टेस्ला कंपनी ने किसे अपने निदेशक मंडल में नियुक्त किया? तो टेस्ला से पर्सन पूछ सकते हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से ज़्यादा ही चर्चा में है। इसने दोस्तों 44,000 करोड़ में लगभग 44 मिलियन डॉलर में इन्होंने फेसबुक पर अधिग्रहण कर लिया, और अभी कुछ कर्मचारी की छटनी भी कर रही है टेस्ला कंपनी। टेस्ला कंपनी का जो मालिक है, सीईओ है, वो कौन है? वो आप सभी जानते होंगे, एलोन मस्क। कौन है? एलोन मस्क। और जो निदेशक मंडल नियुक्त किया टेस्ला कंपनी ने वो क्या? जो गैबिया को। किसको? जो गैबिया को। तो यहाँ पर स विकल्प है वो इसका सही उत्तर होगा। और जो इसका मुख्यालय है वो टेक्सास ऑस्टिन में स्थित है। कहाँ पर है? टेक्सास ऑस्टिन में। और इसकी स्थापना, टेस्ला कंपनी की जो स्थापना वो 2003 में की गई थी। स विकल्प यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 नंबर प्रश्न, हाल ही में गुजरात में आयोजित हुए राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में दोस्तों गुजरात में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, और इसमें भवानी देवी ने तलवारबाजी में, किसमें? तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 49 नंबर प्रश्न, किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? शानदार प्रश्न। तो राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। और राजस्थान में भी कहाँ? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। और अजमेर में जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन हुआ। ये था 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल। द विकल्प सही उत्तर। अगला 50 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत के नए उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तो ये किए गए नए उपचुनाव आयुक्त अजय भादु। कौन? अजय भादु। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर। ये था हमारे आखिरी प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रैक्टिस सेट आपके लिए आते रहेंगे हाईकोर्ट एलडीसी की परीक्षा होने तक। परीक्षा का इंतज़ार मत कीजिए, कब होगी, फरवरी मार्च जब भी होगी, हमें तो बस तैयार रहना है। और परीक्षा की बात रही तो अब दोस्तों नवंबर में तो किसी भी हालत में नहीं होगी, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दिसंबर में भी चांसेस कम ही हैं, जनवरी में भी कम ही लग रहे हैं चांसेस, सीईटी वगैरह है, और फरवरी में भी थोड़े कम ही चांसेस। तो आप लगभग ऐसा मानकर चलिए कि मार्च के शुरुआत या फरवरी एंड में इस परीक्षा के होने की संभावना हो सकती है। तो फरवरी मार्च कभी भी हो सकती है, कभी भी नोटिस जारी हो सकता है, और जब भी हो हमें बस तैयार रहना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ ऐसे नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज़ और दोस्तों जाने से पहले बता दूं कि आप हाईकोर्ट एलडीसी के प्रैक्टिस सेट के पूरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाईकोर्ट एलडीसी प्लेलिस्ट बनी है और उसमें जाकर आप इनको देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट है, प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। हिंदी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज मिलेंगे आपको, और हिंदी का सिलेबस जैसे ही कंप्लीट होगा हमारे, और उसके बाद हम इंग्लिश के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करेंगे, और उसके बाद दोस्तों हम मॉडल पेपर भी करने वाले हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।